तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी की एक सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान वे में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि विलयन को परिभाषित कीजिए। तो जब भी विलयन की परिभाषा की बात आती है कि विलयन क्या है, तो हम समझते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। बस बहुत आसानी से यही समझना है कि विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। बस परिभाषा हो गई। परिभाषा इतनी सी है कि विलयन दो शुद्ध पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। अब समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है, जिसकी प्रावस्था पी फॉर फेज, फेज का मतलब प्रावस्था एक हो। प्रावस्था एक होने का मतलब जब हम दो चीजों को घोलेंगे तो पूरा विलयन एक जैसा दिखेगा। जैसे आप चीनी और पानी को घोलते हैं तो पूरा विलयन एक जैसा होता है, उसमें चीनी अलग नहीं दिखाई देती, उसमें पानी अलग नहीं दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार से अब उसने पूछा है कि कितने प्रकार के विलयन संभव है। बहुत सारे प्रकार के विलयन संभव है। आप देख सकते हैं कि ठोस को ठोस में मिलाएं, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं, सॉलिड को गैस में मिलाएं। अब एक बार सॉलिड सॉल्वेंट हो गया है यहाँ पर, एक बार हम देखें कि लिक्विड में इन तीनों चीजों को मिलाएं, एक बार गैस में इन तीनों चीजों को मिलाएं। तो इस तरीके से कई प्रकार के विलयन संभव है। अब प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण संक्षेप में देकर लिखना है। तो अब आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब में एक टेबल बन रखी है, उसमें विद एग्जाम्पल की दे रखा है। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक ठोस विलयन। अब देखिए, समांगी मिश्रण की जब बात करते हैं तो समांगी मिश्रण में दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय और विलायक से मिलकर ही विलयन बनता है। और विलायक के बारे में हम कहते हैं कि विलायक कौन होता है, तो विलायक के बारे में बता देते हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसके मोल ज्यादा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिसके मोलों की संख्या ज्यादा होती है, अगर दो चीजें हैं, एक के मोलों की संख्या ज्यादा है और एक के मोलों की संख्या कम है, तो जिसके मोलों की संख्या ज्यादा है उसी को हम क्या कह देते हैं, विलायक। अब देखिए जरा, उसने कहा है कि एक ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो, जिसमें विलेय क्या हो, गैस हो। तो उसने कहा है कि विलेय तो गैस हो, जैसे हाइड्रोजन गैस एक गैस हो गई। इसमें हमें कोई विलायक मिलाना है, तो विलायक हाइड्रोजन गैस में क्या मिला सकते हैं हम, कैसे क्या मिलाएं हाइड्रोजन गैस में कि वो एक समांगी मिश्रण बना ले। तो हम जानते हैं कि आवास सारणी में तीन एलिमेंट है, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। कौन कौन से, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम में हाइड्रोजन गैस बहुत आसानी से घुलती है। तो आप इनमें से किसी को भी बोल दीजिए, जैसे हाइड्रोजन में पैलेडियम गैस बोल सकते हैं आप। तो ये एक मिश्रण बनेगा जिसमें गैस विलय होगी और पैलेडियम जो होगा वो विलायक होगा। अगली बात ये क्वेश्चन है अगला, इसमें हमने मोल अंश को समझाना है सबसे पहले कि मोल अंश या मोल प्रवाह क्या होता है। तो देखो बहुत आसान है मोल अंश या मोल प्रवाह को समझना। तो मोल अंश या मोल प्रवाह क्या है, तो मोल अंश क्या है, तो जैसे अगर किसी विलयन में एक मोल है, विलयन टोटल, यानी कि विलयन कितना है, एक मोल है, यानी कि इसमें विलेय और विलायक को जोड़ दें तो विलेय और विलायक के टोटल मोलों को जोड़ के कितने मोल आ रहे हैं, एक मोल। तो एक मोल अगर विलयन है तो उस एक मोल विलयन में विलेय 0.5 मोल अगर विलायक है, अगर एक मोल विलयन में 0.5 मोल विलायक है तो ये विलायक का मोल प्रवाह 0.5 हो गया। जैसे इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर काई विलायक के बारे में बात करें, अगर ये शब्द कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, विलायक का मोल प्रवाह, विलायक का मोल प्रवाह। विलायक का मोल प्रवाह कितना हो गया, 0.5। अगर विलायक का मोल प्रवाह 0.5 है तो इसका क्या मतलब है कि एक पूरा विलयन है जिसमें एक मोल विलयन है, पूरा टोटल मोल कितने हैं विलयन में, एक मोल है और 0.5 मोल उसमें से किसके हैं, विलायक के हैं। ऐसे ही अगर कहीं पे एक मोल में काई ऑफ विलेय की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो इसका क्या मतलब है कि कुल विलयन में एक मोल है, कुल विलयन में कितने मोल है, एक मोल है और उसमें विलेय के मोल कितने हैं, 0.2 मोल है। तो मोल प्रवाह का मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक मोल विलयन में विलेय या विलायक के कितने मोल उपस्थित हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल प्रवाह कहते हैं। मोल प्रवाह किसे कहते हैं, एक मोल विलयन में विलेय या विलायक के कितने मोल उपस्थित हैं, उसी को हम मोल प्रवाह कहते हैं। अब हम मोललता के बारे में बात करें कि मोललता क्या है। हम मोललता के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि 1 किलोग्राम अगर विलायक नहीं है, जैसे अगर जल अगर 1 किलोग्राम ले लें, जल को अगर 1 किलोग्राम ले लें तो 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल विलेय मिलाया है, विलेय के मोल कितने हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। जैसे अगर किसी विलयन में आपने
1 किलोग्राम जल लिया और इसमें 2 मोल यूरिया मिला दिया। क्या मिला दिया? 2 मोल यूरिया मिला दिया। तो ये 2 मोल यूरिया ही मोललता कहलाएगी। यानी कि मोललता कितनी हो गई? 2 मोल पर केजी। तो इसका क्या मतलब है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल कितने हैं? मोललता का क्या मतलब है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल है। मोल अंश का क्या मतलब था कि अगर कुल विलयन 1 मोल है तो उस 1 मोल में विलेय के मोल कितने हैं, तो वो विलेय का मोल प्रवाह कहलाएगा। अगर विलायक के मोल पूछे तो विलायक का मोल प्रवाह कहलाएगा। हमने क्या कहा? मोल अंश में हम कहते हैं कि 1 मोल अगर पूरा विलयन है तो उसमें से विलेय के कितने मोल है और विलायक के कितने मोल है। अगर विलेय के 0.2 मोल है इसमें तो 0.2 मोल प्रवाह हो जाता है विलेय का। अगर 0.8 विलायक के मोल है तो 0.8 विलायक का मोल प्रवाह हो जाता है। तो इस तरीके से हमने मोल अंश समझा, मोललता समझी। अब हम मोलरता समझे। तो जैसे 1 किलोग्राम जल में विलेय के मोलों को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम जल में या 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों को ही मोललता कहते हैं। ठीक उसी तरह से मोलरता किसे कहते हैं? अगर विलयन 1 लीटर हो, क्या हो? 1 लीटर विलयन हो तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल जितने भी होंगे उन सभी को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। जैसे यहाँ 1 किलोग्राम जल लिया था, यहाँ अब 1 लीटर विलयन ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? 1 लीटर विलयन और उसमें 2 मोल यूरिया मिला दिया जाए तो उसी को हम मोलरता कहेंगे। यानी कि मोलरता कितनी हो गई? 2 मोल पर लीटर। यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय के 2 मोल उपस्थित हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यदि किसी विलयन की मोलरता 5 है तो इस 5 का क्या मतलब हो गया कि 1 लीटर विलयन में 5 मोल उपस्थित हैं। 1 लीटर विलयन में कितने उपस्थित है? 5 मोल उपस्थित हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ पा रहा होगा कि मोलंश क्या है। मोलंश अगर किसी विलयन में 1 मोल है, मोलंश क्या कहता है कि अगर किसी विलयन में 1 मोल है, पूरा विलयन 1 मोल है तो उसमें से विलेय के मोल कितने हैं, विलायक के मोल कितने हैं। मोलरता क्या कहती है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल हैं। और मोलरता क्या कहती है? 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल हैं। 1 किलोग्राम विलायक है, यहाँ पे ध्यान दे रहा है। यहाँ पे 1 किलोग्राम क्या है? विलायक है। और यहाँ पर क्या है? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या है। इस तरीके से अगर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात करें कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कुछ भी नहीं है, बस ये कहता है कि 100 ग्राम विलयन है। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम, और द्रव्यमान क्या रखा है तो इसीलिए इसने ग्राम कह दिया है। तो 100 ग्राम विलयन में विलेय का कितना ग्राम है या विलायक का कितना ग्राम है। अगर विलेय 20 ग्राम है तो ये 20% हो जाएगा विलेय। अगर विलायक 80% दे रखा है, विलायक का परसेंटेज 80 है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरा विलयन 100 ग्राम है, उसमें से 80 ग्राम विलायक है। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहे हैं हम कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है, प्रतिशत का मतलब 100, यानी कि विलयन कितना होगा वहां पे 100। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम विलयन है। अब इस विलयन में अगर 20 ग्राम विलेय है, 20 ग्राम विलेय है तो विलेय कितना हो गया? 20%। और 80 ग्राम विलायक है तो विलायक कितना हो गया? 80%। तो जैसे एक अगला क्वेश्चन है 1.4, इसी में दे रखा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। क्या कहा उसने? द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। इसका क्या मतलब है? 68% नाइट्रिक अम्ल का विलयन है। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 कितना है? 68%। 68% का क्या मतलब हो गया सीधा सीधा कि 100 ग्राम तो विलयन है। परसेंटेज का मतलब हम समझ जाते हैं सीधा कि वो 100 ग्राम विलयन है और उसमें से 68 ग्राम HNO3 है। 68 ग्राम क्या है? HNO3। शेष 32 ग्राम जो बच रहा है, वही 32 ग्राम इसमें जलीय विलयन के मतलब वो जल है। ये समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत का। जैसे इसने कहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में विलेय या विलायक कितने ग्राम है। तो 68% का मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम विलायक विलेय है, सॉरी। ग्लूकोज का एक विलयन इसमें 10% दे रखा है, तो 10% का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज का मतलब विलयन कितना हो गया? 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब विलयन कितना हो गया? 100 ग्राम। और 10% है तो 10% ग्लूकोज हो गया। 10% का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया, तो 90 ग्राम कौन हुआ? विलायक बचा। तो इसमें भी आप समझ पा रहे होंगे। कैसे समझ पा रहे हैं? देखिए एक बार फिर से देखिए कि 10% दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत। कितना दे रखा है? 10%। इसका क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 100 ग्राम विलयन। यही समझा रहे हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है 100 ग्राम विलयन। कभी भी प्रतिशत आ जाए तो विलयन कितना हो गया? 100 ग्राम। विलयन कितना हो गया? 100 ग्राम। और कौन सा प्रतिशत आए? द्रव्यमान प्रतिशत। तो 100 ग्राम विलयन हो गया। तो अगर 100 ग्राम विलयन है
विलियन कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम है विलियन। अब इस 100 ग्राम विलियन में 10% का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज। समझ में आ रहा होगा कि ये 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। तो बचा क्या? 90 ग्राम। 90 ग्राम क्या है फिर इसमें? 90 ग्राम पानी। तो इस तरीके से हमने आपके 3 क्वेश्चन समझाए हैं। चौथे क्वेश्चन में हमने इसका मतलब समझा दिया है और इसका घनत्व दे रखा है। तो इस नमूने की मोलरता के बारे में बात की है कि मोलरता कितनी है। तो मोलरता को हम समझेंगे कि मोलरता कितनी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोलरता के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। थैंक यू।